अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुपर लर्निंग पीके चैनल। मेरे चैनल पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं बताऊंगी आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में। ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ये ट्रायल बैलेंस जो है हमारे अकाउंटिंग साइकिल का लास्ट टॉपिक है, जिसको हम डिटेल से इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है। तो देख रहे हैं जैसे कि आप सबसे पहले लिखा हुआ है कि कंपनीज जो है वो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाती हैं। ऐसा क्या है इसमें जो कि कंपनीज़ के लिए ट्रायल बैलेंस बनाना ज़रूरी हो जाता है। इसमें है नंबर 1, द कंसर्न मस्ट बी फ्री फ्रॉम डाउट्स दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड करेक्टली। इसको हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमने अपने जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हैं, हमारे जनरल अकाउंट्स, हमारे लेजर अकाउंट्स, ये हमने जो भी बनाए हैं इन सब को चेक करने के लिए कि हमने ठीक बनाए हैं कि गलत बनाए हैं, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसका दूसरा मकसद ये होता है टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या होता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यानी कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी भी रिकॉर्डिंग की है, एंट्री की है, जिस अमाउंट के साथ की है, हम देख रहे ये चाह रहे हैं कि हमने उसको सही तरह से ऐड किया है, सही तरह से लेस किया है। तो ये चीज़ भी हमें बताती है हमारा ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हमारा लास्ट पर्पस होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का, जो कि है द टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट अकाउंट्स ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स मस्ट बी इक्वल टू डेट ऑफ क्रेडिट अमाउंट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे तमाम लेजर अकाउंट्स का जितना भी टोटल होता है वो हमारा इक्वल होना चाहिए हमारे क्रेडिट अमाउंट के साथ। यानी कि ट्रायल बैलेंस में हम एक क्रेडिट कॉलम भी बनाते हैं, एक डेबिट कॉलम भी बनाते हैं। जब हमारे डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम एक जैसे होंगे, उनका आंसर इक्वल आएगा, तो हम समझेंगे कि हमने अपने तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी भी रिकॉर्डिंग किया, जितनी भी एंट्री किया है, जिस अमाउंट के साथ की है या जिस तरह से भी हमने उसको ऐड किया, लेस किया है, वो सब हमारा बिल्कुल ठीक है। तो हमारी वेरिफिकेशन के लिए, हाँ, कि हमारे डाउट को क्लियर करने के लिए हम अपना ट्रायल बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। कंपनीज इसको ट्रायल बैलेंस को बनाती है। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन। ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन क्या है। एन इनफॉर्मल अकाउंटिंग शेड्यूल और स्टेटमेंट दैट लिस्ट द लेजर अकाउंट बैलेंसेस एट अ पॉइंट इन टाइम एंड कंपेयर द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस विद द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस। वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि उस चीज़ को, उस मेथड को हम ट्रायल बैलेंस का नाम देते हैं, जिसमें हमारे तमाम लेजर अकाउंट्स की डिटेल होती है, उनको उस नाम से लिखा जाता है, और उसके साथ साथ हम अपने डेबिट बैलेंस को अपने क्रेडिट बैलेंस से कंपेयर करते हैं कि हमारा ये इक्वल आया है कि नहीं। तो ये थी हमारी ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं ट्रायल बैलेंस का मेथड। यहाँ पर आप देख रहे हैं बैलेंस और नेट ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है। ये क्या है। ये ट्रायल बैलेंस बनाने का एक तरीका है जिसको ज़्यादातर अकाउंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस या फिर नेट ट्रायल बैलेंस को बनाने में हमें हेल्प आउट करती है। इसका नंबर 1 स्टेप है फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इन लेजर। यानी कि हमने अपने हर अकाउंट का लेजर अकाउंट पहले देखना है किस नाम से है। यानी कि सबसे पहले अगर हमारा कैश अकाउंट के नाम का लेजर है तो हम पहले कैश अकाउंट लिखेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास कैपिटल अकाउंट का लेजर है तो फिर हम कैपिटल को लिखेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग ट्रायल बैलेंस। इसका सेकंड स्टेप क्या है, राइट डाउन द नेम ऑफ अकाउंट इन फर्स्ट कॉलम। यानी कि हमने अपने फर्स्ट कॉलम में उस अकाउंट का नाम लिखना है, कैश का, फिर क्रेडिट का, सॉरी कैपिटल का, फिर अगर परचेजेस का है तो परचेजेस का लिखेंगे, फर्नीचर का है तो फर्नीचर का लिखेंगे। इसके बाद इसका थर्ड स्टेप है रिकॉर्ड द अकाउंट नंबर इन सेकंड कॉलम। इसके बाद उसका सेकंड कॉलम होता है, उस सेकंड कॉलम में हमने अकाउंट नंबर लिखना होता है। वो अकाउंट नंबर जिस अकाउंट नंबर से वो लेजर अकाउंट बना होता है उसके साथ एक नंबर हम लिखते हैं। उस नंबर को हम अपने ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। उससे ये होता है कि हमें अगर लेजर अकाउंट में जाकर ढूंढना पड़े तो उस अकाउंट को ढूंढने में आसानी होगी। इसके बाद हमारा है फोर्थ स्टेप जो कि है सेकंड लास्ट, रिकॉर्ड द डेबिट बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इन डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट बैलेंस इन क्रेडिट कॉलम।
जब हम अपना लेजर अकाउंट बनाते हैं, लेजर अकाउंट के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो हमारे लेजर अकाउंट में हम अपना डेबिट बैलेंस निकालते हैं और अपना क्रेडिट बैलेंस निकालते हैं। तो जो वहाँ पर डेबिट बैलेंस आता है उसको हम अपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में लिखते हैं, और अगर हमारे लेजर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आया हुआ है तो उसको हम अपने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में लिख देते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है, वो क्या है कि हमने एड अप द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स एंड रिकॉर्ड द टोटल, यानी कि हमने अपने डेबिट कॉलम को ऐड करना है और अपने क्रेडिट कॉलम को ऐड करना है, और एंड पर हमने इन दोनों को टोटल कर देना है। ये थे हमारे ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका, थ्योरी। अब मैं आपको ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट दिखा देती हूँ कि हम ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, जिसमें नंबर 1 पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं उनकी नंबरिंग दे दी है, 1 2 3 4 5। इधर हमारे पास लेट्स सपोज 5 अकाउंट्स हैं तो हमने 5 नंबर दिए हुए हैं। उसके बाद सेकंड कॉलम में हमारी डिटेल, यानी कि हमारे अकाउंट का नेम प्रॉपर, यानी कि कैश अकाउंट, फिर फर्नीचर अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमने अपना अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर जो कि हमारे इन अकाउंट्स के सामने लेजर अकाउंट में नंबर लिखा हुआ होता है, वही नंबर हमने अपने ट्रायल बैलेंस में भी लिखना होता है। इसके बाद हमारा डेबिट बैलेंस है, यानी कि लेट्स सपोज अगर हमारे लेजर अकाउंट में कैश का डेबिट बैलेंस आया हुआ है 10,000, तो हमने अपने ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट कॉलम में इसको 10,000 के साथ लिख देना है। इसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर का क्रेडिट बैलेंस आया था लेजर अकाउंट में, तो हमने इसको क्रेडिट कॉलम में 20,000 के साथ क्रेडिट कर दिया। फर्नीचर का डेबिट बैलेंस आया था, ट्रायल बैलेंस में भी हमने इसको डेबिट कॉलम में 10,000 के साथ लिख देंगे। उसके बाद सेल्स का हमारा डेबिट बैलेंस आया था लेजर अकाउंट में, तो हम ट्रायल बैलेंस में भी इसके डेबिट बैलेंस कॉलम में 30,000 के साथ अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद लास्ट जो हमारा अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट। इसका हमारा लेजर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आया था, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 30,000 के साथ लिख दिया। ये हमारी होगी तमाम एंट्री। इसके बाद हम करेंगे इन सब को ऐड, डेबिट कॉलम को ऐड करेंगे, क्रेडिट कॉलम को ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं कि डेबिट बैलेंस भी हमारा 50,000 है और क्रेडिट बैलेंस भी 50,000 है। तो ये हमें ये बता रहा है कि हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी भी एंट्री की थी, जिस अमाउंट के साथ की थी, या फिर हम इसका अगर हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करें, यानी कि हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखना चाह रहे थे कि ठीक था कि गलत था, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि सब कुछ हमारा ठीक था, हमारी जो वेरिफिकेशन है वो सही निकली। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।